नमस्कार। आज हम डेटिंग की दुनिया की एक बहुत मशहूर लेकिन उतनी ही विवादास्पद सलाह की गहराई में उतरने वाले हैं। हम इसके पीछे की पूरी फिलॉसफी को परत दर परत खोलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका असली मतलब आखिर है क्या। ये जो लाइन है, ये डेटिंग से जुड़ी बातचीत में अक्सर सुनने को मिल जाती है, लेकिन जिस सोर्स मटेरियल पर यह पूरा विश्लेषण आधारित है, वो कहता है कि इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है, यही अक्सर सबसे बड़े कन्फ्यूजन और नाकामी की वजह बन जाता है। तो यही हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है। सोर्स का तर्क है कि ये जो नाकामी है ना, ये एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को गलत तरीके से समझने से होती है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला सेक्शन इसी गलतफहमी पर है। देखिए, सोर्स ये साफ करता है कि ये कोई सीधे सीधे फॉलो करने वाला इंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि एक गहरे सिद्धांत की ऊपरी परत है। तो सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि असली समस्या इस सलाह को एक टैक्टिक या रणनीति की तरह अपनाने में है, बिना इसके पीछे के सिद्धांत को समझे। ये सिर्फ बाहर से किया जाने वाला कोई काम नहीं है, बल्कि इसका सीधा कनेक्शन अंदर की मानसिकता से है। अब आते हैं उस कोर कॉन्सेप्ट पर जिसे सोर्स सबसे ज्यादा अनअट्रैक्टिव गुण मानता है। असल में ये जो उसे नजरअंदाज करो वाली सलाह है, वो इसी एक चीज का मुकाबला करने के लिए बनी है। तो सोर्स जरूरतमंद होने या नीडीनेस को कुछ इस तरह से डिफाइन करता है। ये सिर्फ किसी के पीछे पड़ जाने जैसा साफ साफ दिखने वाला बर्ताव नहीं है। नहीं, इसमें छोटी छोटी बातें भी शामिल हैं, जैसे कोई कैसे बात करता है, कैसे बर्ताव करता है। और ये जो स्लाइड है, ये बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। सोर्स एक नेगेटिव कोरिलेशन का सिद्धांत देता है, जहां समय, ऊर्जा और पैसे का ज्यादा इन्वेस्टमेंट अक्सर अट्रैक्शन में कमी लाता है। जैसा कि इस ग्राफ में साफ दिख रहा है, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, अट्रैक्शन कम होता जाता है। सोर्स का ये सीधा कोट इन्वेस्टमेंट और इमोशनल डिटैचमेंट पर उसके नजरिए को बड़े पावरफुल तरीके से बताता है। यहाँ एफ का मतलब है फिक्र या परवाह करना। तो इसका कोर आइडिया ये है कि कोई जितनी कम फिक्र दिखाता है, उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ सकता है। यहाँ सोर्स उस आम सलाह को सीधी चुनौती देता है जो समाज में दी जाती है। उसका तर्क है कि ये तथाकथित नाइस गाय वाले काम असल में जरूरतमंद होने का सिग्नल देते हैं, और अट्रैक्शन के लिए जो बातें बायोलॉजिकली मायने रखती हैं, ये उनके बिल्कुल खिलाफ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। सोर्स के मुताबिक किसी भी काम के पीछे का इरादा उस काम से कहीं ज्यादा जरूरी होता है। इसे सब कम्युनिकेशन या अवचेतन संचार कहा जाता है। यहाँ सोर्स बर्ताव को लेकर एक बहुत जरूरी फर्क बताता है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब बात ये नहीं है कि कोई क्या करता है, बल्कि बात यह है कि उस बर्ताव से किसी की मानसिकता और खुद के बारे में उसकी सोच का क्या सिग्नल मिलता है। हर काम एक सिग्नल है जो बताता है कि कोई इंसान खुद को केपेबल मानता है या इनसिक्योर। अब ये टेबल देखिए, ये बात को एकदम साफ कर देती है। सोर्स के इन उदाहरणों पर नजर डालिए। सिचुएशन एक ही है, लेकिन सोच अलग होने से रिएक्शन कितना बदल जाता है। ड्रिंक खरीदने से लेकर मजाक पर रिएक्ट करने तक, हर काम या तो आत्मविश्वास दिखाता है या फिर असुरक्षा। इस कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने के लिए सोर्स बर्तावों को कैटेगराइज करने का एक फ्रेमवर्क देता है। ये जरूरतमंद होने की इस एब्स्ट्रैक्ट सोच को 3 साफ साफ लेवल्स में तोड़ता है। लेवल 1 मतलब बहुत ज्यादा जरूरतमंद, जो अप्रूवल के लिए कुछ भी करेगा। लेवल 2 थोड़ा बेहतर है, लेकिन फिर भी इनसिक्योर और डिफेंसिव है। और लेवल 3 सोर्स के मुताबिक वो आइडियल स्टेट है, पूरा आत्मविश्वास, जहां इंसान को कुछ भी साबित करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक साथ जोड़ते हैं। नीडीनेस और सब कम्युनिकेशन के इन कॉन्सेप्ट्स को वापस उस ओरिजिनल गलत समझे गए मुहावरे से जोड़कर देखते हैं। तो ये है सबसे ज़रूरी बात। सोर्स का मुख्य तर्क ये है कि ये सलाह किसी बाहरी एक्शन प्लान के बारे में है ही नहीं, बल्कि ये अंदर से महसूस करने वाली एक स्टेट है। ये उस मानसिकता का एक नेचुरल रिजल्ट है जहाँ कोई इंसान दूसरे के वैलिडेशन पर निर्भर नहीं रहता। और ये स्लाइड उस बुनियादी मानसिकता के बदलाव को दिखाती है जिसकी सोर्स वकालत करता है। ये वैलिडेशन मांगने से हटकर खुद इवैल्यूएट करने वाले की पोजीशन में आने के बारे में है। नजरिया क्या मैं उसके लिए काफी अच्छा हूं से बदलकर क्या वो मेरे लिए काफी अच्छी है हो जाता है। तो इस सोर्स मटेरियल में बताई गई फिलॉसफी के जो मुख्य सिद्धांत है, उन्हें संक्षेप में देखें तो
नीडीनेस सबसे बड़ा रिपेलेंट है। हमारा बर्ताव हमारी मानसिकता दिखाता है। कम इमोशनल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन बढ़ाता है और आखिर में फोकस खुद को साबित करने के बजाय कंपैटिबिलिटी जांचने पर होना चाहिए। तो हम इस विश्लेषण को एक अंतिम सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या अट्रैक्शन कोई सीखी जाने वाली रणनीति है या ये मन की एक स्थिति का नेचुरल रिजल्ट है? यह सवाल इस पूरे दर्शन के केंद्रीय विचार को हमारे सामने रखता है और प्रस्तुत किए गए विचारों पर सोचने के लिए छोड़ देता है।